नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हरित गलियारा या ग्रीन कॉरिडोर क्या है। क्योंकि पहली बार ऐसा चेन्नई में हुआ है कि हेलीकॉप्टर से एक लिविंग हार्ट आया था ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंतर्गत, और इसको 2 मिनट में कॉलेज ग्राउंड से जो रिसीवर हॉस्पिटल था वहां 2 मिनट में पहुंचाया गया, एक हरित कॉरिडोर बना के। कैसे हुआ ये काम, सारी चीजें हम जानेंगे अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चेन्नई में ऐसा पहली बार हुआ है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से हृदय प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। एक व्यक्ति जो कि 33 साल की उम्र के हैं और इनको एकदम मतलब एकदम हार्ट फेलियर के लास्ट स्टेज पे है, ये अंतिम चरण की हृदय विफलता इनको है। इनको ये दिल दिया गया है, हार्ट दिया गया है एक ऐसे टीनेज बॉय के द्वारा जो ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। ये जो टीनेज बॉय था उसका एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो ब्रेन डेड हो गया। तो माता पिता, उनके जो गार्डियन हैं, उनके अंतर्गत उनके सहमति से बच्चे का दिल और बच्चे का इंटेस्टाइन, अतड़ियाँ, इनको निकाला गया ताकि किसी को ज़रूरत पड़े तो कि उनको दिया जा सकता है। ये किसके अंतर्गत होता है? ये थोटा के अंतर्गत होता है। थोटा यानी कि THOTA, थोटा, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 का ये अधिनियम है। तो इसके अंतर्गत अगर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहें ऑर्गन्स का तो वो किया जा सकता है। ठीक है। जो अस्पताल जहां पे ये रिसीवर अस्पताल है, जहां पे सर्जरी हुई है, उसका नाम है MGM हेल्थ केयर चेन्नई। और ये ग्रीन कॉरिडोर बना के 2 मिनट के अंतर्गत ही इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो 2 मिनट बहुत ही कम समय होता है। ठीक है। तो मान लीजिए हृदय कहाँ से आया है? हृदय तंजावुर से आया है, जो कि किशोर लड़के का था, जो कि मैंने आपको बताया उसको चोट लग गई थी, ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और परिवार की सहमति से हृदय प्रत्यारोपण हुआ है। अंग को तंजावुर से चेन्नई तक विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया गया, फिर एक कॉलेज के ग्राउंड में उतारा गया और फिर वहां से ग्रीन कॉरिडोर, जो कि चेन्नई की ट्रैफिक पुलिस ने स्थापित किया था, वहां से तेजी से संभव हुआ। मात्र 2 मिनट में वो हार्ट लैंड होने के बाद हॉस्पिटल पहुंच गया। जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी लाइव ऑर्गन का, जल्द से जल्द उसे करना होता है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस के चांसेस होते हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? सबसे पहली बात तो ग्रीन कॉरिडोर के बारे में हम चर्चा करते हैं। हरित कॉरिडोर होता क्या है और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है? तो अंग परिवहन के लिए ग्रीन कॉरिडोर या फिर हरित कॉरिडोर बनाया जाता है। तो ये कैसे बनाया जाता है? नॉर्मल रूट्स ही होती हैं, जैसे हमारे रोड्स हैं वही होती हैं। हालांकि उस समय ट्रैफिक पुलिस में, अथॉरिटीज में, हॉस्पिटल्स में एक समन्वय बनाया जाता है। एक ऐसा समय चुना जाता है, एक ऐसी रूट चुनी जाती है जहां पे ट्रैफिक बहुत कम हो उस समय, और मैन्युअली कंट्रोल किया जाता है सिग्नल को, ताकि कहीं भी उसको रेड लाइट का सामना ना करना पड़े। तो ग्रीन कॉरिडोर या हरित कॉरिडोर उसी को कहा जाता है। एक विशेष रूप से समन्वित, इसमें समन्वय ट्रैफिक पुलिस, नॉर्मल पुलिस, हॉस्पिटल्स के बीच में, एम्बुलेंस के बीच में, सबके मध्य होता है। यातायात मुक्त मार्ग होता है जो निकाले गए अंग को ले जाने के लिए एम्बुलेंस अस्पतालों के बीच तेजी से पहुंचाने में समर्थ होना चाहिए। अंगों को त्वरित परिवहन का सुनिश्चित करता है। सामान्य यात्रा समय में 60% से 70% तक की कमी आती है और प्रत्यारोपण की सफलता दर में सुधार होता है। जितना जल्दी आप करेंगे उतना बेहतर है। समन्वय केंद्र की बात करें, संचालन कैसे होता है, किस प्रकार से समन्वय बनता है? इन लोगों को इन जो मैंने अलग अलग एजेंसीज के नाम लिए हैं उनको याद रखिएगा। पुलिस अथॉरिटीज, वहां की ट्रैफिक पुलिस, जो डोनर अस्पताल है, जो रिसीवर अस्पताल है, और ट्रैफिक कंट्रोल के पीछे जो भी एजेंसीज हैं, सबका समन्वय होना चाहिए। समन्वय केंद्र अंगदान की पुष्टि के बाद अस्पताल यातायात प्राधिकरण को सूचित करता है। यानी कि जिस हॉस्पिटल से अंगदान हुआ है वो पहले यातायात पुलिस को बताएगा कि ये हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है। उसके पहले भी ऑफ कोर्स सारी नोटिफिकेशन जाती है इनफॉर्मली। यातायात प्रबंधन उसके बाद शुरू होता है। ट्रैफिक सिग्नल को मैनुअल रूप से नियंत्रित किया जाता है। अभी तो ऑटोमेटेड है। ऑटोमेशन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कॉमनली देख के कि कब ये सिग्नल लगा था और मान लो 150
सेकंड के लिए रेड सिग्नल था, उसके बाद 100 सेकंड के लिए ग्रीन हुआ, फिर से 150 के 100 के बाद फिर से 150 होगा। तो ये पैटर्न होता है। पर इस समय क्या होता है, मैनुअली, यानी कि पीछे से कोई कंट्रोलर होता है जो इंश्योर करता है कि कहीं भी उसको लाल बत्ती ना मिले। तो ट्रैफिक सिग्नल को मैनुअल रूप से नियंत्रित किया जाता है, हरा रखा जाता है। पायलट वाहन एम्बुलेंस का मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि पायलट व्हीकल क्या होते हैं, जो आगे कार्स चलती रहती हैं एक तरह से सबको हटाते हुए कि यहाँ से अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्हीकल जा रही है। इसके बाद अस्पताल, एम्बुलेंस और यातायात नियंत्रण के बीच में निरंतर संचार और निर्बाध रूप से ये हो सके, तो जो भी रिसीवर अस्पताल है, प्राप्तकर्ता अस्पताल है, वो एम्बुलेंस की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी लेता रहता है। और फिर हवाई अड्डा स्थानांतरण अगर होता है तो आवश्यकता पड़ने पर मार्गों को शीघ्रता से समायोजित किया जाता है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हरित सिग्नल बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली बात तो जिस प्रकार से जनसंख्या है, यातायात सीमाएं बहुत हैं। कौन सा ऐसा समय हो जिसमें सबसे कम ट्रैफिक हो, कौन सा ऐसा समय हो जिस समय स्कूल की छुट्टी ना हो रही हो, ऑफिसेस की छुट्टी ना हो रही हो, कोर्ट्स की छुट्टी ना हो रही हो। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी, स्पेसिफिकली ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे भी बुनियादी ढांचे बहुत कम होते हैं, तो उनमें कौन सा बेस्ट रूट चुना जाए। विभिन्न स्थानों पर प्रक्रिया में असंगतताएं हैं, यानी कि ऐसे कोई कहीं भी ऐसे यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि सामान्य रूप से जो रूल्स चेन्नई में लग रहे हैं वही मुंबई में भी लगे, तो यूनिफॉर्मिटी की कमी है। इसके अलावा मैनुअल सिग्नल समन्वय के अंग की व्यवहार्यता पर असर डालने वाली देरी भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसमें संभव भी है कि हम कुछ समाधान ला सके, जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर प्रोटोकॉल को मानकीकृत किया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, ताकि हम पारदर्शिता और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी सशक्त कर सके। कोई एक ऐसा ऑफिसर हो जिसके ऊपर सभी को समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में देखा जाए। इसके अलावा संभावना होने पर समर्पित आपातकालीन लेन भी बनाना। अब ये आपातकालीन लेन के बारे में हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जया बच्चन ने भी बहुत बार बात की है, स्पेशली एम्बुलेंस को लेके। ये ऐसी लेन्स हो सकती हैं जिसमें सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल्स या फिर फायर व्हीकल्स को, जो फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी एजेंसीज होती हैं, उनके ले जाने को एक अलग से लेन बना दी जाए, तो ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा खासा ग्रीन कॉरिडोर रहे। रियल टाइम स्वचालित सिग्नल बदलाव के लिए जीपीएस आधारित यातायात समन्वय का उपयोग करना। इसके अलावा अगर हम बात करें महत्व क्या है, कभी भी जब भी अंग हार्वेस्ट होता है उसके बाद उसको सही समय पर पहुंचाना बहुत आवश्यक है, इसीलिए महत्व ज़्यादा हो गया है ग्रीन कॉरिडोर का, स्पेशली अब जब डोनेशंस की प्रक्रिया काफ़ी बढ़ गई है पहले से, तो समय पर अंग वितरण सुनिश्चित करके जीवन बचाने में महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा लॉजिस्टिक में बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और एजेंसी आधारित समन्वय की आवश्यकता भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है देख लीजिए। ग्रीन कॉरिडोर के संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? मार्ग पर यातायात संकेतकों को मैनुअल रूप से हरा बनाए रखने के लिए नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, प्राप्तकर्ता अस्पताल अंग परिवहन को वास्तविक समय में ट्रैक करता है। तीसरा, अंग ले जाने वाले एम्बुलेंस की आवश्यकता अनुसार पायलट वाहन या ट्रैफिक पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। एक मेंस का क्वेश्चन भी देख लीजिए। वैसे तो अगर देखें तो तीनों ही सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेंस का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ग्रीन कॉरिडोर भारत में समय पर अंग प्रत्यारोपण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में उभरे हैं। विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार एजेंसी आधारित समन्वय, यातायात प्रबंधन और प्रौद्योगिकी एकीकरण अंग प्रत्यारोपण की सफलता दर को बढ़ाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनौतियों को दूर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको सुझाएं। ठीक है, 250 शब्दों में लिखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।